यूपी के संभल जिले के गांव हरगोविंदपुर के सुखराम के घर में बीते शुक्रवार का दिन बेहद खास था। घर में मांगलिक गीतों के साथ खुशियों की गूंज थी, तो घर के हर सदस्य के मन में जमकर उत्साह था। इस उत्साह की वजह कुछ और नहीं बल्कि बेटे सूरजपाल को दूल्हे के लिबास में देखने और इसकी शादी को लेकर थी। बैंड और डीजे की खुशनुमा धुनों के बीच सूरजपाल को दुल्हन लाने के लिए बदायूं रवाना किया गया, लेकिन उम्मीदों के परवान चढ़ने से पहले ही सूरज अस्त हो गया। रास्ते में हुए भीषण हादसे में सूरज, उसकी बहन कोमल समेत 8 बारातियों की जान चली गई। सूरज की उम्र महज 20 साल थी। नाम के मुताबिक वो परिजनों की सेवा में अक्सर घर में खुशियों की चमक बिखेरता रहता था। उससे बेहतर भविष्य की उम्मीदें लगाए परिवार के सदस्य शुक्रवार की धूमधाम को भी अंजाम तक पहुंचाने के सपने बुन रहे थे। इसी कड़ी में शुक्रवार की शाम बारातियों को लेकर 11 गाड़ियां रवाना हुई। उनमें एक गाड़ी सूरज की भी थी। गांव से महज कुछ दूर चलते ही मेरठ बदायूं रोड पर जैसे ही सूरज की गाड़ी पहुंची, कार बेकाबू होकर एक कॉलेज की दीवार में जा घुसी। तेज टक्कर के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कार में एक एक कर 8 लोग बाहर निकाले गए, लेकिन शवों के रूप में। दूल्हा, उसकी बहन, रिश्तेदारों के मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की जान जा चुकी थी। वहीं जब इस हादसे की खबर घर वालों और लड़की वालों तक पहुंची तो सभी सन्न रह गए। इस मामले का दुख इतना था कि शनिवार की दोपहर तक गांव में सन्नाटा पसरा रहा। जब शनिवार को 5 शव एक साथ गांव पहुंचे तो पूरे गांव की सिसकियां उठ पड़ी। वहीं जिसके बाद असदपुर घाट पर इन 5 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी और फोर्स एहतियाती तौर पर मुस्तैद दिखाई दिए। पीड़ित परिवारों को अधिकारियों ने हर संभव मदद किए जाने का भरोसा भी दिलाया है। वहीं इस पूरे हादसे के बारे में पता चला है कि जैसे ही गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो मंजर देखकर सभी बिलख पड़े। दूल्हे की मां को बेटे और बेटी समेत 8 लोगों की मौत की जानकारी मिलने के बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई। गांव की महिलाओं ने बताया है कि सूरज घर का बड़ा बेटा था। घर की यह पहली शादी थी, इसलिए पूरे परिवार को शादी का बहुत बड़ा अनुमान था। 6 महीने पहले ही ये रिश्ता तय हुआ था और बीते गुरुवार को लगन आया था। लगन समारोह धूमधाम से मनाया गया था। बारात की तैयारियों को लेकर भी परिवार में काफी रिश्तेदार खुश थे। इसके अलावा सूरज के ताऊ ने बताया है कि सूरज अपने परिवार के साथ राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के में रहकर नदी पर रेत छानने में मेहनत मजदूरी का काम करता था। शादी तय हुई तो गांव से ही शादी करने की तैयारी की गई। वो 1 महीने पहले ही गांव आए थे। उसके बाद से ही शादी की तैयारियों में वो लगातार लगे हुए थे। घर में भी मरम्मत कराई गई, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे ने कई परिवार की खुशियां छीन ली। वहीं इस पूरे हादसे के बाद जांच के लिए एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर जांच पड़ताल की। जांच में पता चला कि जिस गाड़ी में हादसा हुआ वो मार्च में खरीदी गई थी। इस जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ है कि स्टीयरिंग फेल नहीं हुआ था और ना ही किसी टायर में कोई पंक्चर था। माना जा रहा है कि ओवर स्पीड के कारण इमरजेंसी ब्रेक लिए गए और कार पलट गई और पलटकर ही कॉलेज की दीवार से कार जा टकराई। ओवर स्पीड के चलते ही यह भीषण हादसा हुआ। यदि स्पीड सामान्य होती तो शायद कार इमरजेंसी ब्रेक लेने पर भी नहीं पलटती। साथ ही हादसे में दूल्हा समेत 8 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने बताया है कि मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।